हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने इंग्लिश में जो हम लोग का लेटर का सेक्शन चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं दोस्त। पिछले वीडियोस में हम लोग ये सीखे कि लेटर क्या होता है, लेटर कितने तरह का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल में क्या क्या हो सकता है, इनफॉर्मल में क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सीखे बाबू कि हम लोग लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट उसमें फैक्ट्स होता है जिसको कि हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। आज हम लोग कंप्लेंट करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी जगह पर हम लोग अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग के पास जो एक केस है, जो एक टॉपिक है, जैसे एक एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि एक लड़की होती है, वो किसी ऑनलाइन कंपनी से एक अपना कपड़ा खरीदती है, टॉप खरीदती है और टॉप उसका छोटा हो जाता है और कहीं उसका फटा हुआ होता है। तो वो ट्राई करती है कि ऑनलाइन कंपनी को कि भैया आप इसको या तो वापस कर लीजिए, नहीं तो हमको शिकायत मेरा दर्ज करवा लीजिए, और मेरे से हो नहीं पा रहा। दिस वॉज द टॉपिक इन दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो हम लोग अब एक करके इसको देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको लिख लिए हैं ताकि मेरे पास समय बच जाए, हमारा वीडियो छोटा बन पाए बाबू। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो यही था। अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को पता है कि सेंडर एड्रेस लिखते हैं, तो लड़की जहाँ का होती है उसमें कोई खास मेंशन नहीं था, खाली स्मिता लिखा हुआ था, स्मिता सिन्हा। तो हम खाली इसको यहाँ पर देख लिए कि स्मिता सिन्हा चिट्ठी लिख रही है, तो इसका सेंडिंग एड्रेस ये बना दिए, ये सेंडर एड्रेस है, एक डेट है, सब जगह एक एंटर मारना है हर एक पॉइंट के बाद। आपको पता है जहाँ पर भेज रहे ऑनलाइन जो कंपनी है उसमें, तो यहाँ पर एड्रेस लिखा गया, फिर एक एंटर। क्यों हमको हर बार एक लाइन छोड़ना पड़ता है, हम लोग आते हैं ताकि ये एक लाइन के स्पेसिंग हम लोग को देना होता है, तब जाकर देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये लिखने का एक पैटर्न भी है बाबू। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है बाबू? द कंप्लेंट अबाउट अ डैमेज्ड प्रोडक्ट रिसीव्ड। मतलब कंप्लेंट किसके अगेंस्ट में है? जो कि हमको एक डैमेज प्रोडक्ट मिला है उसके अगेंस्ट में हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं, ये लेटर लिख रहे हैं। किसको? उस कंपनी को जिससे कि हम लोग सामान मंगवाए हैं, मतलब इस शॉपी को हम लोग लेटर भेज रहे हैं। लिखने का पैटर्न हमारा वही है। सबसे पहले तो सेल्फ इंट्रोडक्शन कि हु इज राइटिंग दिस लेटर, द पर्सन हु इज राइटिंग, तो दैट फेलो हैज टू व्हाट, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ या हरसेल्फ और हूसोएवर इज देयर। तो पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या हो गया? आई एम स्मिता एंड हैड परचेज्ड अ ब्लैक टॉप फ्रॉम योर ऑनलाइन स्टोर। मतलब कि मेरा नाम स्मिता है और मैंने आपके ऑनलाइन स्टोर से एक ब्लैक टॉप खरीदा। ठीक है, आई रिसीव्ड द प्रोडक्ट टुडे मॉर्निंग। मतलब आज सुबह ही मुझे ये चिट्ठी, मतलब सॉरी, ये प्रोडक्ट जो है मुझे आज सुबह ही मिला है। ठीक है, आई ट्राइड फिलिंग अ रिटर्न रिक्वेस्ट एज द साइज इज स्मॉल। देखिए यहाँ पर क्या है, साइज जो है छोटा है। देन द वन आई हैड ऑर्डर्ड, जो मैंने ऑर्डर किया था उसके कंपैरिजन में जो आपने प्रोडक्ट भेजा है वो छोटे साइज का है। मतलब हो सकता है कि हम 40 भेजे हो, वो हमको 36 भेज दिया हो, 32 भेज दिया हो, कोई भी साइज का भेज दिया हो। ठीक है, और मैंने उसके लिए क्या करा, रिक्वेस्ट भी ट्राई करा उसको फिल करने का। एंड इट इज टर्न ऑन द लेफ्ट कॉर्नर। अरे ये लेफ्ट कॉर्नर पे थोड़ा सा फटा हुआ भी है, छेद होगा, जो भी होगा प्रॉब्लम होगा। आई ट्राइड ऑनलाइन टू फिल द रिटर्न रिक्वेस्ट। मतलब इसका रिटर्न रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने ऑनलाइन ट्राई करा फ्रॉम, बट इट इज ईदर गेटिंग रीडायरेक्टेड और स्टक। होता नहीं है, कभी कभी आप देखते होंगे कि कभी कभी वेबसाइट जल्दी खुलता नहीं है। क्या हो जाता है कि वेबसाइट खुलेगा नहीं और वो रीडायरेक्ट करने लगता है या फिर कहीं पर जाकर फंस जाता है। क्यों? हो सकता है कि सर्वर का प्रॉब्लम हो, आपके नेट का प्रॉब्लम हो, या उनके सर्वर का प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन प्रॉब्लम है बाबू। आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट फेल्ड, लेकिन मैं असफल भी हो गया। मैंने ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ, तो अब क्या करना चाहिए? अगर हो ही जाता तो वाई शुड आई राइट दिस लेटर इफ इट वुड हैव हैपेंड। ये नहीं हुआ, दैट इज वाई आई एम राइटिंग दिस लेटर टू दिस फेलो, द मैनेजर ऑफ कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एसओपी। तो क्या हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं, कैन यू प्लीज चेक द रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर द ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5 6। हम ऐसे ही लिख दिए क्योंकि उसमें तो कोई मेंशन नहीं है।
कोई सामान खरीदिएगा तो ऑर्डर नंबर होगा ना उस पर, बोले हम उसको क्या बोले कि भैया इस ऑर्डर नंबर का एक बार देख लीजिएगा कि रिटर्न रिक्वेस्ट हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ रहेगा तो कर दीजिएगा। हियर आई एम अटैचिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द डैमेज्ड पोर्शन ऑफ द टॉप। देखिए अब क्या होता है, कभी भी ऑनलाइन सामान खरीदिएगा आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो आजकल तो नियम बदल गया भैया, आपको ओपन करते समय भी आपको उसका रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है देन ओनली वो बोलता है कि नहीं भैया आपका सही है, अदरवाइज वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर भैया, फोटोग्राफ्स निकालिए उस फोटो का, और फोटोग्राफ्स भी उसको भेज रहे हैं। फोटोग्राफ भेज देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं इसका यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम है। एंड डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके आप हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए, मतलब मेरा टॉप को रिटर्न कर दीजिए या उसके जगह पे दूसरा भेज दीजिए। थैंक यू, योर सिंसियरली स्मिता सिन्हा, कंकड़बाग पटना। मतलब ये जो लड़की है कंकड़बाग पटना की है, और यहाँ से ये अपना लेटर को लिख रही है दोस्त। इस तरह से हम लोग कंप्लेंट को लिखते हैं बाबू, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग एक और कंप्लेंट को ट्राई करेंगे, इसके बाद इसको इरेज करते हैं, एक नया कंप्लेंट को हम लोग लिखते हैं। क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा, आपके पास जो भी और भी ऑप्शंस होंगे उसके थ्रू आप इसको मेंशन कीजिए बाबू, ट्राई कीजिए लिखने का। हम इसको इरेज करते हैं। हम लोग का दूसरा कंप्लेंट है, ठीक है। इसमें हमारा टॉपिक ये है कि एक क्या बोलते हैं, अमात्या सेठी करके एक सज्जन होते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वो एक कंप्लेन करते हैं अपने सोसाइटी को। उस सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ पहले गार्डनिंग अच्छा से हो जाता था और वेस्टेज कलेक्शन हो जाता था, बट अभी क्या है कि ये दोनों चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, ठीक है। तब ये क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं अपने सोसाइटी में। जैसे देखिए बिल्कुल वही पैटर्न है हम लोग को, जैसे हम लोग कोई भी कंप्लेन कर रहे हैं या रिलेटेड टू एडिटर में हम लोग देखें तो बिल्कुल वैसा ही। जैसे यहाँ देखेंगे सबसे पहले सेंडर एड्रेस एक लाइन छोड़ दिए हैं, डेट डाले हैं, फिर एक लाइन छोड़े हैं, फिर सेक्रेटरी किसको, रेसिडेंशियल एसोसिएशन मुंबई 56। हर बार हम आपको ये वाला बात बोल रहे हैं। अब हम हर लेटर में आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। फिर सब्जेक्ट क्या है बाबू, कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द गार्डन का पुअर मेंटेनेंस मतलब खराब तरीके से उसका रख रखाव किया जा रहा है। एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल, यानी जो घर से हम लोग वेस्ट कचरा जो फेंकते हैं उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा है, मतलब उसको बराबर उठाया नहीं जा रहा है, यही कहने का मतलब है ना, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। फिर अगेन एक एंटर, मतलब एक लाइन छोड़ना है, सर के बाद फिर एक लाइन छोड़ देना है और पैरा चेंज करना है बाबू। एक चीज और याद रखिएगा, जहां से ये पैरा कोच कीजिएगा ना, ये पूरा को एक सीरीज में मेंटेन कीजिएगा, एक सीरीज में मेंटेन कीजिएगा, देखने में सुंदर लगेगा, ठीक है। अब यहां शुरू होता है आई एम अमात्या। सबसे पहले हम लोग को पता है, सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो कौन चिट्ठी लिख रहा है उसके बारे में बताएंगे। आई एम अमात्या मतलब मैं अमात्या हूं और रेसिडेंट ऑफ रोजवुड सोसाइटी, मतलब ये जो अमात्य हैं ये रोजवुड सोसाइटी में रहते हैं। मतलब बड़े शहरों में बिल्डिंग का नाम सोसाइटी से संबोधित किया जाता है, ये हाउसिंग सोसाइटी वो हाउसिंग सोसाइटी। तो यहां पर क्या होता है कि ये रोजवुड सोसाइटी में रहते हैं, वहां के रिहायश हैं। आई एम हियर टू ब्रिंग योर नोटिस द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द गार्डन अराउंड आवर रेसिडेंशियल एरिया एंड द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मतलब ये क्या करना चाहते हैं, ये बोलते हैं कि भैया इनको सेक्रेटरी जो रेसिडेंशियल एसोसिएशन के हैं इनको ये बोलना चाहते हैं कि देखिए हम आपका ध्यान अपने बिल्डिंग की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर पुअर मेंटेनेंस है, किस चीज का, तो गार्डन का। जो उनके घर के चारों तरफ गार्डन, एक्चुअली बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंग्स के चारों तरफ गार्डन बनाया जाता है ताकि वहां के जो लोग हैं आराम से घूम फिर सकें, शाम को सुबह को टहल सकें। ऐसा जनरली होता है बड़े बड़े शहरों में, आजकल सब जगह हो रहा है। तो हमारे चारों तरफ है, ठीक है। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब सबके घर का जो वेस्ट आ रहा है उसका जो डिस्पोज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है। मतलब पहले कचरा उठाने वाले लोग आते होंगे और अब नहीं आते होंगे, ठीक है। अर्लियर इट वॉज ट्रिम्ड, पहले क्या होता था, ट्रिम्ड मतलब कटाई छटाई करना। पहले जो होता था कि जैसे घास बड़ा हो गया, कोई पौधा अनइवन तरीके से बड़ा हो गया तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रिम कर देंगे तो देखने में सुंदर लगेगा। तो पहले क्या होता था, अर्लियर इट वॉज ट्रिम्ड, पहले ये ट्रिम हो जाता था एंड मेंटेन्ड प्रॉपरली, और अच्छे तरीके से इसको रख रखाव किया जाता था। बट लेकिन इट हैज बीन मोर देन अ मंथ नाउ,
अब क्या हो गया है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। क्या हो गया भैया, सिंस एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज डन इन द गार्डन, कि गार्डन में किसी भी तरह का रख रखाव उसका मेंटेन किया जा रहा है। 1 महीना हो गया है, अब प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, पहले होता था और अब नहीं हो रहा है। अनदर इशू इज, दूसरा मुद्दा क्या है भैया, द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मतलब हमारे घर से जो कचरा हम लोग जो फेंकते थे, तो बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जहां पर 10 तल्ला 15 तल्ला 20 तल्ला जो इमारतें होती हैं, लोग क्या करते हैं, एक डस्टबिन रखते हैं अपने घर के ठीक दरवाजे के बाहर और उसमें कचरा वो लोग डाल देते हैं, और जो कचरा वाला आता है सबके घर से उस कचड़े को कलेक्ट करके लेके चला जाता है। जनरली ये एक तरीका है, ठीक है। तो देयर वर पीपल फ्रॉम द कॉरपोरेशन कलेक्टिंग गार्बेज फॉर डिस्पोजल एवरी 2 days। पहले क्या होता था कि हर 2 दिन पर कॉरपोरेशन के आदमी आते थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, म्यूनिसिपैलिटी के, और वो आके कचरा उठा के वहां से ले जाते थे। ये एक तरीका था, बट लेकिन इट हैज बीन मोर देन अ वीक नाउ सिंस दे हैव कलेक्टेड एनी गार्बेज। लेकिन 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है और वो कचरा को कलेक्ट नहीं किया। सोचिए, अगर कचरा प्रतिदिन हम लोग घर से आराम से एक थैला कचरा हम लोग जमा कर लेते हैं किसी भी तरह से, चाहे बाहर के या फिर घर का किचन का कचरा या किसी तरह कचरा जो होता है, और 1 सप्ताह अगर हो जाए तो सोचिए कितना ज़्यादा मात्रा में कचरा जमा हो जाएगा। इससे बहुत सारा बीमारी हो सकता है, बदबू हो सकता है, और सोचिए अपना घर को हम लोग इतना सुंदर रखेंगे और घर के बाहर इतना कचरा, कितना खराब लगेगा। इट वुड बी हाईली अप्रिसिएटेड, मतलब ये अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय वाली बात होगी, इफ यू कुड इन्फॉर्म द कंसर्न पर्सन फॉर द सेम। अगर आप जो इसका काम देख रेख करते हैं, अगर उस आदमी को आप एक बार प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि ये काम हो जाए। टू मेंटेन क्या, गार्डन एंड गार्बेज कलेक्शन, गार्डन का भी रख रखाव हो जाए और मेरा गार्बेज कलेक्शन भी हो जाए। थैंक्स यू, योर फेथफुली अमात्या सेठी, मुंबई। मतलब पूरा एड्रेस तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए पूरा नहीं, खाली मुंबई लिख दिए हैं। बाबू यहाँ एक चीज ध्यान देखिएगा, ये जो पूरा जो पैटर्न है हमारा लेटर का, इसको आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। एक बात और भी है, ये जो हम पैटर्न लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, और भी बहुत तरीके से लिखा जाता है। आप किताबों में देखेंगे वहाँ अलग तरीका होगा, कोई और मैगजीन देखेंगे वहाँ अलग तरीका होगा, अलग ग्रामर किताब देखेंगे वहाँ अलग होगा, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। बस हम एक पैटर्न आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू, ठीक है। आपके पास जो भी किताब होगी उससे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। जो भी हम आपको बता रहे हैं सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम आपको डील कर रहे हैं, ठीक है। अगले में कुछ और भी नए तरह का हम लेटर आपको लिखना सिखाएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू दोस्त।